हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडेज डिटेल वीडियो। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। मूवमेंट ट्रेंड के अगेंस्ट रहा और स्लो डाउन रहा, बट फिर भी वट एवर द ट्रेड वी गॉट, हम थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहली ट्रेड फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी की बात करें तो दो एक का प्राइस ऊपर है और एक का नीचे होना चाहिए। नियर बाय था, ये ऊपर था। पॉसिबली ट्रेड, क्योंकि ये 57.45 है, नियर बाय है 57 के ऊपर ही, मतलब मिड में था। तो नेक्स्ट कैंडल का ऊपर क्लोज देखते तो ये कैंडल नीचे और ये भी सेम टाइम पे नीचे आ रहा था। सो थोड़ा सा वेट किया जा सकता था, बट बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हुआ तो स्टॉप लॉस हुआ। देन आफ्टर 63 65 63 65 से 130 100% मूवमेंट इनसाइड। ये क्लोज 63 65 पे, यानी 64 पे मानिए, 64 से 130 एग्जैक्टली 100% का मूवमेंट है। यहाँ पे स्टेट पे एक बार सपोर्ट लिया गया, दोनों के ऊपर क्लोज दिया। ऐसे सिचुएशन में जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि एक ही कैंडल दो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नीचे निकल जाती है, तो वी मस्ट हैव टू वेट फॉर अ थर्ड लेवल और मे बी पुल बैक एंड टेक अ सपोर्ट फॉर एनी सिंगल पर्टिकुलर लेवल, मीन्स SLT, सिंगल लाइन ट्रेड। किसी एक लाइन पे सपोर्ट ले, फिर भी अगर आपका हुआ तो यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस हुआ। ये 100% का मूवमेंट है, ये 10-12% का स्टॉप लॉस है। केम बैक डाउन, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं लिया गया, केम बैक डाउन एंड 38.75 से मार्केट हाई इज 113, 40 रुपीज़ से अप्रोक्सीमेट 40 100 और 200% के आसपास का मूवमेंट है। और एग्जैक्टली आई थिंक ये 120 होगा। हाँ, हाई इज 113 113 और 113। अगर ये 40 के आसपास हो तो 120 के आसपास हो तो बेसिकली 200% का मूवमेंट होता है। स्टेट पे डाउन, ट्राई टू टेक अ सपोर्ट, बार बार सपोर्ट ले रहा था सेम पर्टिकुलर लेवल का, तो ट्रेड आपका कहीं भी इनिशिएट हो सकता है। मल्टीपल रीजन है। सेकंड लेवल के ऊपर नहीं जा पाया, आपका ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है, दिस कैंडल और मे बी दिस कैंडल। दिस इज ए परफेक्ट कैंडल। मार्केट क्रॉस क्लोज एग्जैक्ट लेवल और मे बी यहाँ पे देखिए, अगर सडनली मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे 60 से डायरेक्टली 69 है। 30% से पहले तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें एक्सपायरी OTM है और 30% का ट्रेड है। देन आफ्टर गोज अप टू, अब ये भी 120 तक गया, 110 तक, ये भी अप्रोक्सीमेट 100% के आसपास गया। 100% के आसपास गया, तो उसमें से 30%, 40%, 50, 60 वटएवर जो भी निकला हो। और ये ट्रेड यहाँ पे आया 17-13 का, 17-30 से 32। ये हीरो जीरो लेवल था, बेसिकली 100% के आसपास मूवमेंट आया, बट नॉट 300%, 100% के आसपास मूवमेंट आया। अगर सेम स्टॉप लॉस जो एक्सेल में स्टॉप लॉस उसके साथ अगर ट्रेड किया गया हो, तो उसमें हम 50% का, सेम स्टॉप लॉस के साथ 50% का टारगेट रखते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेट 100%। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी कर सकते थे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। इसमें भी एज यूजुअल सेम SLT 1 लेवल 220, ओके 220 के नीचे तो सर्टन 925 220 के नीचे और ऊपर, तो पहला ट्रेड आपका यहीं पे नीचे होता है। जैसे 312 से 255 ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, इस कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से ट्रेड आया, बार बार सपोर्ट ले रहा, तो ये ट्रेड दोबारा से एग्जीक्यूट हो सकता था, पॉसिबल है। क्लोज है 280 का, 280 से हाई इज 442, 280 से 440, 280 से 440 अप्रोक्सीमेट 90%, 80-90% के आसपास। स्टेट में मूवमेंट केम बैक डाउन, वापस आता रहा। ये ट्रेड यहाँ पे भी इनिशिएट हो सकता है जब इसने सपोर्ट लिया। इस कैंडल पे नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स को क्रॉस करके एक कैंडल बनी है, तो किसी दूसरी कैंडल का वेट करेंगे। 274 से फिर से आई। अगर मैं बात करूँ 270 से 244, नो मैटर एट ऑल, एज देयर इज 432, अगेन 100% का मूवमेंट। फिर से ये यहाँ पे एक छोटा सा हुआ 300%, यहाँ पे 20% भी मिला, 300 से 360 हुआ, 20% मिला, स्टॉप लॉस हिट हुआ। एग्जैक्टली न्यूट्रल लेवल तक मार्केट आया, न्यूट्रल लेवल बारे पे 272 से हाई इज 412,
मल्टीपल टाइप्स, समवेयर अराउंड हियर 327 से 412, 327, 416, 406 और 412, 327, 330, राइट। सो नॉन एक्सपायरी सिंबल है। अगर 25% की बात करूं तो ये 330 है, तो 70-80 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट होना चाहिए, तो आपको आराम से उसमें भी देखने को मिल गया। और उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हुआ। इसकी बात करें, द क्लोज इज 150 से 233, 25 के बाद ट्रेलिंग हिट, देन केम बैक डाउन 93 से हाई इज 128, इज आल्सो ग्रेटर देन 25%, एंड देन मार्केट क्लोज। ट्रेड कितने हैं आप सामने से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। सब लोगों के पास अपनी इंडिविजुअल सोच समझ है मार्केट को लेके, फिर भी अगर आप देखना चाहें, देखिए यहाँ पे ये कंडीशन मीट नहीं किया तो पहला ट्रेड आपका यहाँ पे इनिशिएट होता है, ये ट्रेड आएगा। रीजन बीइंग दैट क्योंकि वो SLT1 का सपोर्ट ले रहा है, वो SLT1 के नीचे जाए या ना जाए, अब उसने सपोर्ट लिया है, सो सपोर्ट लिया, सो दैट मीन्स द 129, 120, 130 या 130 से 150, 130 से 150, तो 25% भी नहीं मिला, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। 102 से 130, ये 25% से ज़्यादा है, सो यहाँ पे 10% गया, तो यहाँ पे 25% आपको नेट में आया। ये ट्रेड यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस हिट करता है। 72.35 ऑब्वियसली 72.35 से फिर ये 72.35 में आपका 8 या 9 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, विच इज़ 10%। सो 10% यहाँ पे फिर गया, मतलब एक 10%, दो 10%, यहाँ 25। सो राइट नाउ द ब्रेक इवन पोजिशन है हियर, और फिर से ये 74 से हाई इज 88, 7 दूनी 14 और 25 14 17-18 पॉइंट चाहिए थे। सो क्लोज इज 74 से 88, मीन्स आपको मिले 14 पॉइंट, विच इज़ 20%। यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हुआ। सो बेसिकली यहाँ पे निफ्टी में देखिए थर्ड सिंबल है, अल्टरनेटिव सिंबल है। 3 सिंबल तक जो भी ट्रेड करते हैं, थर्ड सिंबल को प्रेफरेंस सबसे लास्ट में क्यों दी जाती है? रीज़न है कि पहले आपको फिर निफ्टी ही करना है, उसके बाद आप निफ्टी कीजिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो, या आप निफ्टी फैन हैं तो। इसके अलावा और कोई सेंसेक्स बैंक और कुछ नहीं करेंगे, बट कोई बात नहीं। एक स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस, 3 स्टॉप लॉस, एक में प्रॉफिट। तो अप्रॉक्सीमेट हम 10% के नुकसान में, मोटा 10% के, 25% यहाँ पे आया, 25 में से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चालू किया होगा, सो 20% ही आया होगा। सो 10%, 30% गया, 10%, 10-15% के लॉस में है इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। देन केम बैक टू द 50 रुपीज़ के आसपास है, 50 रुपीज़ से 74, 50 रुपीज़ से 74, 25 पॉइंट, विच इज़ 50%। सो ये करीब 20%, 20-25% के नेट प्रॉफिट में पुट साइड में रहे। उसके बाद की बात करें तो कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में ऑब्वियसली द बोथ साइड हैविंग सेम थिंग्स। 136 टू 187, 25% का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 25 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 25, 30 नो मैटर। सो यहाँ पे कोई सिंगल ट्रेड में कोई लॉस नहीं है। सो बेसिकली तीनों के तीनों सिंबल्स, तीनों के तीनों चीज़ें परफेक्टली आज भी काम किए, जबकि मार्केट बिहेवियर चेंज, मतलब ट्रेंड चेंज होने की डायरेक्शन में। सुबह ओपन होते ही मार्केट ऊपर आना स्टार्ट हुआ और ऊपर ही आता रहा कंटिन्यूसली। प्रॉब्लम क्या है कि कंटिन्यू फॉल था मार्केट में, बैक टू बैक 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो एक दिन का आप ये समझिए कि आज का एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट था। अगर शॉर्ट वैल्यू मिलेगी तो कल इस वीक का अगर ट्रेंड देखेंगे तो इस वीक में फिर से दोबारा से ट्रेंड में डाउन जाएगा। तो अब इसने क्या किया है कि एग्जैक्टली फ्राइडे का जो कल का जो सिनेरियो था, कल का जो लो था, मार्केट कल भी फ्राइडे को लो में रही, डाउन साइड रही, आई मीन टू से, और कल भी डाउन साइड रही। मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर कंप्लीट डाउन साइड, एंड आज जो है कल की मूवमेंट को रिकवर करेगा। मीन्स द ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ कैंडल्स परफॉर्म टुडे। अगर डेली की बात करें तो कंप्लीट इनसाइड बार,
ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट था, तो देयर नो सपोर्ट रीजन इन साइड, कोई सपोर्ट का रीजन मैं नहीं वो कर रहा हूँ। बाकी अभी थोड़ा सा और नीचे देखा जा रहा है, देखते हैं कल मार्केट क्या बिहेव करती है। इसमें भी बहुत साइड इन साइड बार है, मिड कैप में ऑलमोस्ट पैरेलल बार है, ये आउटसाइड हो सकती है, कंप्लीट बॉडी को कवर किया है, ऑल इन साइड बार्स। सो अभी हो सकता है मार्केट एक आध दिन स्टेबल करे, अदरवाइज कल भी डाउन ट्रेंड में बने रहे। तो मार्केट को थोड़ा सा ध्यान से अपने पैसे को बचा के चलिए। स्टॉक ऑलमोस्ट सभी ऊपर आ गए, सेक्टर सुबह सुबह डाउन थे, कुछ मेटल डाउन था, कुछ JSW स्टील, जिंदल स्टील मॉर्निंग से ही 920 से ही दोनों डाउन में थे। तो दोनों डाउन में कितने गए हैं, JSW स्टील 2.5% के आसपास रहा। JSW स्टील मीन्स जो सुबह गैप अप ओपनिंग थी उसी गैप अप ओपनिंग को मेंटेन किया गया, नथिंग मोर, और वहीं पे मार्केट खड़ा रहा। और बाकी बाइंग में कंटिन्यू आते रहे, स्टॉक मूवमेंट अच्छे हुए 7%, 4%, 5%, 6% देखिए बड़े बड़े मूवमेंट है, तो कहीं भी आज पकड़ा जा सकता था, स्टॉक में अच्छा काम किया जा सकता था और हुआ भी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की डिटेल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड नाइट फॉर नाउ, बाय बाय।